आज से 2.5 साल पहले एक MBA कॉलेज में मुझे बुलाया गया था पुणे में एक स्पीच देने के लिए। पूरी तैयारी करी, 1 महीने तक रट्टा मारा स्पीच की। मैं पूरा कॉन्फिडेंट था कि मैं दे दूंगा स्पीच, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ गया, स्टेज पे जा करके जैसे ही मैंने देखा 400-500 लोग सामने बैठे हुए हैं, सब भूल गया, ब्लैंक एकदम। मैं कही क्या हो रहा है। अपनी वो पर्चा उठाया जो पर्चा में ले करके गया था, जिसमें सारा कुछ था, और स्टेज के पीछे एक कमरा था, उसमें जा करके एंटर कर दिया। उधर जा करके और फटाफट अपना याद करने लग गया। इतनी देर में सामने से एक लड़की आई, आकर कहती सर आप यहाँ क्या कर रहे हो, आपकी तो स्पीच है। मैंने कहा यार मैं थोड़ा सा ना वो स्पीच को देख रहा हूँ। तो देख के समझ गई मेरी हालत। कहती आप नर्वस हो? नहीं, क्या बात कर रहे हो, मैं नर्वस लग रहा हूँ आपको? क्या बात कर रही है। तो कहती अच्छा, एकदम सीरियस हो गया, ऐसे हाथ फोल्ड करके खड़ी हो। कहती अच्छा आप नर्वस नहीं हो तो ये लेडीज टॉयलेट में क्या कर रहे हो? मैं पहले इधर देखा आराम से, उधर देखा। उसके बाद जब ये हुआ किसी तरीके से मैं स्टेज पे चला गया। स्टेज पे जाकर के खड़ा हो गया पोडियम के सामने। अब सपोज आप इमेजिन करो सिचुएशन क्या होगी वहां पे। ये पोडियम है और मैं स्पीच देने के लिए खड़ा हुआ पूरी तैयारी के साथ। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, माय नेम इज संदीप महेश्वरी एंड टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट ब्लैंक। 1 सेकंड निकला, 2 सेकंड, 10 सेकंड, ऐसे में क्या होता है 1-1 सेकंड भी 1 साल जैसा निकल रहा होता है। ऑडियंस बैठ के इस तरीके से घूर रही होती है जैसे मैं कोई दूसरे प्लेनेट से आया हूँ, जैसे आप लोग अभी मुझे देख रहे हैं कि मैं पता नहीं क्या करने वाला हूँ यहाँ पर। अरे भाई आप में से एक है। उसके बाद नियर अबाउट 1.5 मिनट बाद वहाँ खड़ा रहा मैं। ऑडियंस में ही एक लड़का बैठा हुआ था उसी कॉलेज का। उसने मुझे बोला कम ऑन सर यू कैन डू इट। मुझे झटका लगा। मैंने कहा यार ये कह रहा है तो शायद मैं कर सकता हूँ। फिर मैंने बोलना शुरू किया, किसी तरीके से अपनी वो स्पीच खत्म करी और नीचे उतरा। तो मेरे इस एक्सपीरियंस से ना मैंने 2 चीजें सीखी है लाइफ कि अगर मैं कर सकता हूं ना, मेरे जैसा लड़का जिसको बचपन में बोलते थे कि ये संदीप तो भाई बहुत शर्मीला है, दब्बू है, कहीं आया जाया कर, तो मैं कहीं नहीं जाता आता था, कुछ नहीं, घर में बैठा रहता था, स्कूल में कोई मेरा फ्रेंड नहीं था। तो अगर मेरे जैसा लड़का जो इतना दब्बू था, अगर वो वहां से यहाँ इस स्टेज पे आकर के आप लोगों के सामने बोल सकता है, 2 घंटे छोड़ो 5 मिनट भी बोल सकता है, तो इस दुनिया में कोई भी कुछ भी कर सकता है। ये थी एक चीज। और दूसरी चीज जो समझ आई वो मैंने कान पकड़ लिया। मैंने कहा भैया जिंदगी में कभी रट्टा नहीं मारना। और इसीलिए आज मैं जो कुछ भी बोलने वाला हूँ, मेरी जेब में कोई पर्चा नहीं है, कोई तैयारी नहीं है, कोई रट्टा नहीं मारा, मुझे कुछ नहीं पता मैं क्या करने वाला हूँ। मतलब कि ये सेमिनार यहाँ से नहीं होगा, यहाँ से होगा, मेरे दिल से होने वाला है। जो दिल में आएगा डायरेक्ट बोलूंगा, बीच में कोई फिल्टर नहीं, कोई बीच में नहीं, कुछ नहीं। आर यू ऑल एक्साइटेड? अब जो आपका एक्साइटमेंट लेवल यहां था वो यहां तक पहुंचा है। अब मैं ऐसे 3 बड़े-बड़े कमिटमेंट्स करने वाला हूं जिसको सुनकर आपका एक्साइटमेंट लेवल यहां से वहां पहुंच जाएगा, शायद ये तोड़ करके बाहर निकलेगा। ओके, पहला कमिटमेंट कि ये आज का दिन आप सबकी जिंदगी का सबसे बड़े दिनों में से एक होने वाला है। सबसे बड़े दिनों में से। और इसको आप कभी नहीं भुला पाओगे, कभी नहीं। और अब मैं इसलिए बोल नहीं रहा, मैं कमिट कर रहा हूं, हजारों लोग यहाँ बैठे हैं जिनको मैं नहीं जानता। अगर इन सब में से किसी एक को भी ऐसा लग जाए कि दिन इतना बड़ा नहीं था या इतना अच्छा नहीं था, तो आप सबके सामने मुझे सेमिनार के खत्म होते टाइम बोलिएगा, मैं हाथ जोड़ करके यही सबके सामने उस पर्सन से माफी मांगने वाला हूं, उसका टाइम खराब करने के लिए। तो ये है मेरा कमिटमेंट पहला। दूसरा कमिटमेंट, आप में से कुछ लोगों के मन में चल रहा होगा कि यार चलो समझ आता है कि आज हमारा कुछ फायदा होने वाला है, कुछ मजा आने वाला है। आप सीधा सीधा बताओ आपका क्या फायदा है? तो ये क्यों कर रहे हो ये सब, किस लिए हो रहा है? आपने जब भी कहीं देखा होगा फ्री वर्ड लिखा होता है तो उसके ऊपर एक छोटा सा स्टार होता है, छोटा, जो कोई देख नहीं पाता, और नीचे स्टार के लिखा होता है कंडीशंस अप्लाई। यहां पे भी एक छोटा सा स्टार है जो शायद आप लोगों ने नहीं देखा होगा, और उस स्टार के नीचे लिखा हुआ है नो कंडीशंस अप्लाई। मतलब ये है कि ना तो आज ना जिंदगी में कभी भी मैं आप में से किसी से भी
1 रुपए भी लेने वाला हूं, ना ही अपने फायदे की कोई बात करने वाला हूं किसी भी तरीके से, ना डायरेक्ट ना इनडायरेक्ट, कभी नहीं। और मेरा फायदा नहीं है, लेकिन वजह जरूर है, और वो वजह जैसे जैसे सेमिनार आगे बढ़ेगा आपको अपने आप समझ आती चली जाएगी कि वो वजह क्या है, और बहुत बड़ी वजह है। फाइनल कमिटमेंट, तीसरा कमिटमेंट। ये कमिटमेंट कम और सरप्राइज ज्यादा है कि आज का दिन जो ये सेमिनार हो रहा है, ये मेरी जिंदगी का आखिरी सेमिनार है, आखिरी लाइफ चेंजिंग सेमिनार। और इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है, वो मैं आपको इस सेमिनार के लास्ट में बताऊंगा, एंड में बताऊंगा कि वो वजह क्या है जिस वजह से लास्ट सेमिनार है। अब इतने बड़े बड़े कमिटमेंट्स कर दिए, अब मैं आपको शॉर्ट में बताता हूं कि इस सेमिनार में आज होने क्या वाला है। यहाँ कितने लोग हैं जो सक्सेसफुल होना चाहते हैं? यस। अब इसमें से कितने लोग ऐसे हैं जो मानते हैं कि वो ऑलरेडी बहुत सक्सेसफुल हैं? इतने कम। अरे भाई क्या हो रहा है? मैं प्रूव कर सकता हूं अभी कि आप सब लोग बहुत सक्सेसफुल हैं। यहां ड्राइविंग कितने लोगों को आती है? ड्राइविंग आती है। इसमें से 2 व्हीलर कितने लोगों के पास है जो 2 व्हीलर चलाते हैं? अब ये जो आप लोग 2 व्हीलर चलाते हैं, जैसे आपने बोला आप 2 व्हीलर चलाते हैं, तो कहां चलाते हैं आप 2 व्हीलर? दिल्ली में, और कुछ लोग इंडिया की अलग अलग सिटीज में। आप जो मुझे समझ आ रहा है, इंडिया की सड़कों पे पता नहीं कितने सालों से एक 2 व्हीलर चला रहे हैं और अभी भी जिंदा है। ये सक्सेस नहीं है क्या? बहुत बड़ी सक्सेस है। और अगर किसी को अभी भी डाउट है तो किसी फिरंगी को बोलो यहां पे आकर के बाइक चलाने के लिए बोलो। मैं बताता हूं क्या होगा। अगले ही दिन, 10 दिन नहीं लगेंगे, अगले ही दिन उसकी फोटोग्राफ के सामने कैंडल जल रही होगी। वो लोग हार नहीं चढ़ाते ना, और कोई आकर के पूछेगा उसकी माँ से, बड़ा अफसोस हुआ, कैसे हुआ ये? उसकी माँ कहेगी इससे बहुत बड़ी गलती हो गया, इसने रेड लाइट जंप नहीं किया। कहते हैं देखो सिंपल है, यहाँ पे रेड लाइट पे कोई नहीं रुकता, लोग चलता रहता है। जब दूसरी तरफ से जिन लोगों की लाइट ग्रीन है वो गुस्से से देख करके ऐसे ना कर दे। कहाँ आ रहा है भाई? कहाँ? ये सब ना करे, तब तक रुकना मत बेटा, बस चलते रहना, चलते रहना। उसको समझ नहीं आया, उसने दिमाग लगा लिया, रेड लाइट पे ब्रेक मारा, वो तो रुक गया, लेकिन उसके पीछे बस वाला नहीं रुका, उसको साथ ले गया। मतलब कि वो अपनी लाइफ में, अपनी कंट्री में बहुत सक्सेसफुल था बहुत सारी चीजों में, लेकिन इंडिया की ड्राइविंग में फेल हो गया, बुरे तरीके से फेल हो गया। और आप लोग सक्सेसफुल हैं। तो प्रॉब्लम क्या है कि टाइम के साथ साथ सक्सेस की डेफिनेशन चेंज होती रहती है। पहले एक टाइम में ड्राइविंग ही सक्सेस था, अब जब ड्राइविंग आ गई तो डेफिनेशन चेंज, डिग्री मिलना सक्सेस हो गया। ऐसे ही हुआ, डिग्री भी मिल गई, उसके बाद में एक अच्छी सी जॉब मिल जाए या मैं बिजनेस कर लूं तो मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा, जॉब भी मिल गई। उसके बाद था कि मेरी शादी हो जाए तो मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा। अब आप में से कुछ लोग हंस रहे हैं, यार गलत बात है, ऐसे किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। देखो जो गलत फहमी है ना वो किसी को भी हो सकती है। तो उनकी शादी भी हो गई। अगर मैं यहीं पर बैठ करके आप लोगों की जितनी भी सक्सेस है उन सबकी लिस्ट बनाने लग जाऊं तो अभी शाम हो जाएगी यहीं, किसी एक पर्सन की भी। आप लोग इतने सक्सेसफुल हैं, बस प्रॉब्लम क्या है कि आप लोग मानते नहीं। मान जाए तो काम हो गया। सिर्फ एक इंसान है जो आपकी मदद कर सकता है या आपको सक्सेसफुल बना सकता है, कोई बताएगा कौन? आप खुद। एग्जैक्टली। तो वही काम आज होने वाला है। मैं क्या करने वाला हूं, आपको सिर्फ याद दिलाने वाला हूं कि उन 90% चीजों में जिनमें आप सक्सेसफुल हो गए तब आपने ऐसा क्या किया था। तो 10% चीजें जो अटक रही है, जिसमें आप होना चाहते हो, जैसे ही आपको याद आएगा तो उन्हीं फंडों को वहां अप्लाई कर दो और आप सक्सेसफुल हो जाओगे किसी भी चीज में। बस इतना आसान है। अब एक छोटी सी प्रॉब्लम है इस सेमिनार को आगे बढ़ाने से पहले, वो मैं आपको बोलूंगा नहीं, आपको दिखाऊंगा प्रैक्टिकली, फिर आप बताएंगे मुझे वो प्रॉब्लम क्या है। देखिए एक बॉक्स है,
मैं चाहता हूं कि इसके अंदर कुछ ये बॉल जो पड़ी हुई है, ये सारी बॉल इसके अंदर चली जाए। अब मैं कोशिश करके देखता हूं क्या होता है। अरे अरे सॉरी सॉरी, मैंने देखा नहीं था। समझ आ गई क्या थी वो प्रॉब्लम? ये जो बॉक्स है ना, इमेजिन करो कि ये यहाँ पे बैठे हुए जितने भी लोग हैं, आप सबके माइंड है, जिसके ऊपर एक ढक्कन है। वो ढक्कन है आपके बिलीफ्स का। मतलब जो आप बचपन से आज तक मानते आए हैं, सुनते आए हैं, तो जैसे ही मैं कुछ ऐसा बोलूंगा जो आपके उन बिलीफ से अलग होगा, सपोज आज आप कुछ और मानते हैं, मैं कुछ और बोलूंगा, आप मन ही मन सोच रहे हो पागल है पागल है पागल है, बोलने दो बोलने दो बोलने दो, अंदर कुछ जाएगा ही नहीं। तो क्या करना है, पहले अपने माइंड को ओपन करना है ताकि अंदर कुछ जा सके। तो मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगले 1.5 घंटे के लिए, ज्यादा नहीं, 1.5 घंटे के लिए अपने माइंड को आप ओपन कर दीजिए, अंदर एक बार जाने दीजिए जो मैं बोल रहा हूं। उसके बाद बैठ के आराम से एनालाइज करना कि क्या काम का है क्या नहीं है। अगर कोई चीज आपको काम की ना लगे तो उसको बाहर ले आकर डस्टबिन में डाल दो। कोई चीज अच्छी लगे तो उसको रख लो। एटलीस्ट अगले 1.5 घंटे के लिए समझने की कोशिश करो मैं क्या बोलने वाला, तभी कुछ होगा, तभी कुछ मजा आएगा। तो क्या मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि यहां बैठे हुए जितने भी लोग हैं, आपका जो माइंड है वो ओपन हो गया है? यस और नो? यस और नो? अगर ऐसे बोल करके ही माइंड ओपन होता तो बात ही क्या थी। मैं आपसे एक सिंपल सी चीज पूछता हूं कि जो माइंड है वो बाय डिफॉल्ट ओपन किसका होता है? जो कुछ भी सीखने के लिए तैयार रहते हैं हमेशा। बच्चों का, एग्जैक्टली। जिसने भी बोला बच्चों का, लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर देम। देखिए इनके लिए तालियां क्यों बज रही है मैं आपको बता देता हूं। इसलिए नहीं कि इन्होंने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोला, इसलिए कि इन्होंने एटलीस्ट कुछ बोला। मैंने पूछा और इन्होंने बोला। ये बहुत बड़ी क्वालिटी है सक्सेसफुल होने की, कि सिर्फ सोचना नहीं है, कुछ करना भी। तो एक काम करते हैं यार, एक सिंपल सा आइडिया है कि अगले 1.5 घंटे के लिए हम सब बच्चे बन जाते हैं। मैं बच्चा, आप भी मेरे साथ में बच्चे, सब लोग तैयार हैं बच्चे बनने के लिए? यस और नो? यस और नो?